वृक्ष छाल, जैसे हम लोग की खलिया है ना, ये खलिया है ना, ये खाल जो है, ये खाल, ये पेड़ का छाल, छाल को हम बोलते हैं खाल। ठीक है दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने, ठीक है, कक्षा 9 व 10 के लिए साइंस है, ठीक है, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी, हमने वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज उसका हम डिटेल लेकर आए हैं, कोशिका की खोज कब और कैसे हुआ था। ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको। आज हम बताएंगे कोशिका की खोज। अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा माइंड रख लिया, तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम कल लेकर आएंगे कोशिका का सिद्धांत, ठीक है, सेल ऑफ पार्ट, ठीक है, सॉरी सेल ऑफ थ्योरी, ठीक है, कोशिका का सिद्धांत। तो ठीक है, लेकिन जो कक्षा 10 में है उनके लिए तो एकदम मेन है भैया। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगर कोई पूछ लेगा कि कोशिका, कोशिका का मतलब जैसे हमारी कोशिका है, ये जो कोशिका, इसको हम कोशिका बोलते हैं, है ना, पूरी शरीर में कोशिका होती है, सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में आपको जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे ना, तो आपको आगे समझ में आएगा, एक एक चीज समझा देंगे, इसलिए हम छोटा छोटा टॉपिक लाते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है, एक ठीक है, पतली कार्क, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा पता लगाया था। ईस्वी में बड़ी संख्या में पादप उत्तकों का स्वनिर्मित, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पतली कार की काट का एक अध्ययन, ठीक है, का अध्ययन करते हुए रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ को देखे। ठीक है, पतली कार को, पतली कार्क का मतलब होता है जैसे वृक्ष में पाया जाता है। ठीक है, पतली कार्क वृक्ष में पाया जाता है। उन्होंने कहा था ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हैं। ठीक, अब हमको एक मोटी मिसाल, जैसे मान लीजिए हमको याद नहीं हो रहा है, तो हम याद करने का तरीका क्या करें जो हमें याद हो जाए। अगर कोई पूछ लेगा कि कोशिका की खोज कब हुई थी और किसने की थी और कहां पे किया था और किसमें किया था, ठीक है, तो आपको बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सन 1665 ईस्वी में पेड़ के, ठीक है, कार्क, जो पतली कार्क होती है, पेड़ पेड़ वृक्ष, ठीक है, पतली कार्क में, ठीक है, पता लगा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था कि पेड़ की जो कार्क है उसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, ठीक है, कमरे बने हुए हैं। ठीक है, हम जैसे मधुमक्खी की जो छत्ता होता है, आपने कभी देखा होगा, आपके घर में आसपास कहीं शहद काटने वाले आते हैं या हमारे घर में लगा होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे मतलब जिसमें मधुमक्खी बैठी रहती है उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, मतलब छेद होते हैं, उसी में मधुमक्खी अपना बच्चा अंडा देती है, तब उसमें बच्चे निकलते हैं। तो उसी प्रकार रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है, एक स्वनिर्मित, ठीक है, पादप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखा था, सूक्ष्मदर्शी से देखा था पतली कार्क में कि उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, तो उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने सोचा कि जैसे ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे उन्होंने कमरा बना के रखा हो। ठीक है, हम आपको बताते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, जिनकी संरचना एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे है। ठीक है, कार्क एक पदार्थ है। कार्क क्या है, कार्क एक पदार्थ है, जैसे हमने अभी क्या बोला कि पेड़ में पाया जाता है, पतली कार्क पेड़ में पाया जाता है। ठीक है, यह एक पदार्थ है। ठीक है, ये वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष छाल, जैसे हम लोग की खलिया है ना, ये खलिया है ना, ये खाल जो है, ये खाल, ये पेड़ का छाल, छाल को हम बोलते हैं खाल। ठीक है, जैसे हम लोग का इसको बोलते हैं खाल, है ना। तो पेड़ का जो ऊपर से चादर लगा होता है ना, जब पेड़ को काटो अंदर उसका, जैसे हम लोग के अंदर ये छाल चढ़ी है, इस पे छाल चढ़ी है, हम इसको काट देंगे, काट के निकाल देंगे, इसमें हड्डी मिलेगी। तो जब हम छाल को काटेंगे तो पेड़ में हड्डी मिलेगी हमको। ठीक है, तो छाल से हमको प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, पतली कार्क, एक छोटे छोटे कण या प्रकोष्ठ बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ये एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे है। तो उन्होंने कहा जैसे पेड़ में जो मतलब छाल होते हैं उसी के प्रकार से उसी के प्रकार से होते हैं। ठीक है, जो कार्क होता है पदार्थ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं
वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को सेल, ठीक है, सेल या कोशिका, ठीक है, नाम दिया। कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका क्या है? कोशिका एक लैटिन शब्द है जिनका अर्थ होता है एक कमरा, एक छोटा सा कमरा। जैसे हमने आपसे बताया, जब मधुमक्खी के हम छत्ते देखते हैं तो उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एक कमरा बना होता है ना। तो रॉबर्ट हुक ने कहा था कि उन्होंने कोशिका का नाम दिया, ठीक है। कोशिका, आप जैसे कोशिका, उन्होंने कहा ये कोशिका है, सेल का नाम दे दिया, ठीक है। उन्होंने देखा, ठीक है, सन 1674 ईस्वी में, अब देखिए सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिका की खोज की। अब देखिए, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका मतलब पता लगाया था कि ये कोशिका है, ठीक है। उन्होंने कहा ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं, है ना। तो मतलब कोशिका का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। लेकिन एंटोनी ओन, ठीक है, एंटोनी ओन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में इन्होंने उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से पहली बार बैक्टीरिया के रूप में कोशिका की खोज की, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। कोशिका की खोज हो गया था, रॉबर्ट हुक ने कर दिया था, ठीक है। 1665 ईस्वी में उन्होंने पता लगा लिया कि जो कोशिका होता है ये जो है जैसे पेड़ में जो पतली कार्क होती है, ठीक है, उसी छाल से इन्होंने पता लगाया था, सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनको सेल का नाम दे दिया, मतलब यह एक सेल मतलब लैटिन शब्द का प्रयोग कर दिया। इन्होंने कहा यह एक छोटा सा कमरा है, ठीक है। लेकिन 1674 ईस्वी में, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा, इन्होंने एक उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया कोशिका की खोज कर दी, ठीक है। इन्होंने कहा कि, ठीक है, इन्होंने कहा सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिका की खोज कर दी, ठीक है। इसके बाद में फिर दूसरा है, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की। अब देखिए, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, किस कोशिका से कैसे पता लगाया गया था, तो आपको बता देना है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस, ठीक है, कोशिका में केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की 1831 ईस्वी में। किन्होंने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, खोज की थी, उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से पता लगाया था, ठीक है, कि पहली बार बैक्टीरिया के रूप में कोशिका की खोज की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में वो पतली कार्क रेखा में उन्होंने पता लगाया था, है ना। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर दी, है ना। फिर है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस मतलब कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज कर दी, ठीक है। तो ये भैया तीन वैज्ञानिक इसमें बहुत मेन है भैया। कोशिका की खोज अगर पूछेगा कोई तो आप लोग को जरूर बताना है ना। पहली बार कोशिका की खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें किया था, ठीक है, तो एक स्वदर्शी निर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने पता लगाया था कि जो है एक पतली कार्क मतलब वृक्ष के छाल से पता लगाया था, ठीक है, छाल ही होता है, ठीक है। उन्होंने पता लगाया था कि इसमें अनेक प्रकोष्ठ, छोटे छोटे अनेक प्रकोष्ठ हैं। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से एकदम वो कर लिया था, तालमेल कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, ठीक है, कोशिका में, ठीक है, बैक्टीरिया, पहली बार बैक्टीरिया नामक की खोज कर दी, ठीक है। इसके बाद में फिर है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, कोशिका में न्यूक्लियस की खोज कर दी,
ठीक, तो ये रहा भैया 3 वैज्ञानिकों के नाम। ये चीज बहुत आते हैं भैया और जरूर आते हैं, ठीक है, 9th में और कक्षा 10 में ये जरूर आते हैं। कोशिका की खोज किसने की, किसमें की, है ना, ये सब पूछ लेगा। उदाहरण अर्थ तो आपको जरूर देना है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको पढ़िए, क्या नोट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखिए भैया, बहुत तो भाई ऐसे कहेंगे कि अरे यार इसको तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं। एक बार बताएं, अगर ऐसे पढ़ लो तो कोई स्कूल में नाम ही ना लिखा है ना। अगर यहाँ से पढ़ाई करते हो, अपनी किताब में पढ़ते हो, तो बहुत नॉलेज होगा, है ना। वैसे आप बेफजूल में एमबी खर्च कर लेते हो, 5-6 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की आप देख लोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग जैसे जैसे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, हम वैसे अपने हिसाब से बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए, ये चीज ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और जैसे आप बीच में कहीं से पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो भैया आज हमने दे दिया आपको, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की। इसमें 3 वैज्ञानिक हैं, आप लोग इसको पता कर लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा। इसके बाद में है कोशिका का सिद्धांत, सेल ऑफ थ्योरी, इसके बारे में हम कल आपको समझाएंगे। ये थोड़ा लॉन्ग है ना, इसमें टाइम लगेगा, तो उसमें हम कल आपको बताएंगे। बोर्ड मेरा छोटा है, वरना एक ही वीडियो में समझा देता, ठीक है। हम कोशिका का सिद्धांत लेकर आएंगे, ठीक है, सेल ऑफ थ्योरी, इसके बारे में आपको समझा देंगे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी कर देना, अब शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। और अगर और भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम मिलते हैं कल कोशिका आप सिद्धांत के बारे में, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, कोशिका आप सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।